नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने जो अरब देश हैं इनकी हथियार मार्केट में आग लगाकर रखी हुई है और इसी आग में भारत ने एक और बम का गोला फेंक दिया है। और जिस हिसाब से, जिस अग्रेशन के साथ भारत अरब देशों की हथियार मार्केट में घुसा है ना, और जिस हिसाब से हम कैप्चर कर रहे हैं, उसके अनुसार अमेरिका रूस के बाद जो तीसरा स्थान चीन का आता था, हम उस तीसरे स्थान को कैप्चर करने जा रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि चीन इसमें खुद भारत की मदद कर रहा है। कैसे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बहुत ही डिटेल से। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित प्रतिदिन 3 एक्सक्लूसिव वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब से करीबन 2 साल पहले भारत ने पहली एंट्री मारी थी अरब देशों के हथियार मार्केट में और हमें पहला बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला था। ये ऑर्डर हमें दिया था यूएई ने, और ये ऑर्डर था तोप के लिए एम्युनिशन बनाने का, और ये कई सौ करोड़ का ऑर्डर था। इसके बाद से भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने बहुत सारे अरब देशों को इसी प्रकार के छोटे और मध्यम दर्जे के हथियार बेचने शुरू किए। लेकिन भारत के एम्बिशन बहुत बड़े थे। दरअसल जो पूरा अरब वर्ल्ड है ना, ये देश आप देखेंगे कि आपस में ही लड़ते रहते हैं, और इसी वजह से सालाना तौर पर कई सौ अरब डॉलर के हथियार खरीदते हैं। और पैसा कहाँ से आता है? तेल का पैसा। और भारत यही तेल का पैसा चाहता था, और इसीलिए भारत ने बड़े हथियारों को बेचने की कवायद शुरू कर दी। और आपको याद ही होगा कि पिछले ही महीने अरब वर्ल्ड के बीचों बीच यानी कि दुबई में एक एयर शो हुआ था, दुबई एयर शो के नाम से। वहां पर पूरे अरब देशों की तरफ से उनके सैन्य अधिकारी पहुंचे हुए थे, और भारत ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए तेजस लड़ाकू विमान को इस एयर शो में उतार दिया। और ये इतनी बड़ी हिट बन गया कि इजिप्ट, जिसे मिस्र के नाम से भी जानते हैं, उसने तुरंत इसे खरीदने की इच्छा जाहिर कर दी। तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि भारतीय एचएएल की एक टीम ऑलरेडी इजिप्ट पहुंच रही है, जहां पर मिस्र की जो वायुसेना है उसके साथ नेगोशिएशन शुरू कर दी जाएंगे, और जल्द ही भारत को ये ऑर्डर भी मिल जाएगा। लेकिन भारत अब भी नहीं रुकने वाला। भारत ने एक और बड़ा दांव आज चला है। दरअसल जैसे दुबई के अंदर एयर शो हुआ था ना, ठीक वैसे ही अब मिस्र के अंदर डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हो गई है, जिसमें जितने भी अरब देश हैं उनकी सेनाओं के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। और भारत ने वहां पर एक प्रीमियम प्रोजेक्ट उतार दिया है जिसका नाम है SOV400। दरअसल इसे बनाया है भारत की LNT कंपनी ने, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो ने। और ये बहुत ही खास तरह की पनडुब्बी है। दरअसल दूसरी तरह की सबमरीन की तरह ही ये भी टॉर्पीडो लॉन्च कर दुश्मन को ध्वस्त तो कर ही सकती है, लेकिन आप इससे कमांडो भी लॉन्च कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जितने भी अरब देश है ना, आज की तारीख में एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, वो है पायरेट्स। दरअसल जो सोमालिया के पायरेट्स हैं ना, ये अरब देशों से आने और जाने वाली जितने भी शिप्स होते हैं, इन्हें बंदूक के दम पर लूट लेते हैं, और कई बार तो उन शिप्स को डैमेज भी पहुंचा देते हैं। और जब इन्हें भगाने के लिए इन अरब देशों की नौसेनाएं पहुंचती हैं, तो इनकी नाव बहुत छोटी होती है, ये आसानी से चंगुल से निकलकर भाग जाते हैं। तो ऐसे में ये पनडुब्बी इन अरब देशों के लिए परफेक्ट है। कैसे? ये एक तो मीडियम साइज की है, दूसरी ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ऑपरेशन के वक्त ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंट रह सकती है। आप इसे, जो पायरेट्स होते हैं ना, उनकी जो नौकाएं होती हैं उनके नीचे ले जाइए। वहाँ इसके अंदर पनडुब्बी के 2 ट्यूब होती हैं, जिनके अंदर आप बड़ी आसानी से सफिशिएंट संख्या में अपने स्पेशल कमांडो को फिट कर सकते हैं। ये काम ऐसे करेगी कि जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री डाकू होते हैं, उनकी छोटी छोटी शिप के नीचे पहुंचेगी, और वहां से सीधे जो स्पेशल कमांडो हैं उन्हें लॉन्च कर देंगी, और वो कमांडो सीधा आपको समुद्री डाकुओं के शिप पर मिलेंगे। फिर चाहे वो कमांडो उन समुद्री डाकुओं को गिरफ्तार करे या फिर मार दे, ये उनके ऊपर है। इससे 3 तरह के मेन फायदे होते हैं। पहला ये कि अगर अरब देश उन समुद्री डाकुओं को मिसाइल या टॉर्पीडो से मारते ना, तो इसमें उनके 2 से लेकर 3 मिलियन खर्च होते, और फिर वो मिसाइल सही निशाने पर लगे ना लगे वो बात अलग से, यानी कि 22-23 करोड़ रुपए खर्च हो और चांस 50-50। उससे बेहतर है कि इस पनडुब्बी के जरिए कमांडो अटैक किया जाए, जिसमें 0 खर्चा है और 100% एक्यूरेसी है। क्योंकि यह पनडुब्बी मीडियम साइज की है, तो इसे ऑपरेट करने का खर्चा भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, और इसे आप युद्ध के दौरान दूसरे देशों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि टॉर्पीडो भी लॉन्च कर सकती है। तो ऐसे में ओवरऑल
ओवरऑल ये एक बेस्ट इन क्लास पैकेज बन चुका है अरब देशों के लिए। और अब बताया जा रहा है कि बहुत सारे अरब देश जिनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है वो भी इस पनडुब्बी को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इसके ऊपर से सारे अरब देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है। ऐसे में भारत को इसके काफी ऑर्डर मिलने के चांस बताए जा रहे हैं। भारत के इस जबरदस्त अप्रोच पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।